महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को क्यों तवज्जो दे रही है बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को तवज्जो दे रही है, उससे तो यही लगता है कि अब पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रह गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले पार्टी ने उनका त्याग पत्र अस्वीकार करके उन पर भरोसा भी जताया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से बीजेपी कैसे निपटे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जितनी चालें चली, जनता की अदालत में सभी फेल हो गई। शिवसेना और एनसीपी को बांटने का असर नहीं हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी केवल 9 सीट जीतने में ही सफल हो सकी। जाहिर है इस नाकामी के सबसे बड़े जिम्मेदार प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही माना जाएगा। शायद यही सोचकर फडणवीस ने त्यागपत्र की पेशकश की थी। उन्होंने सरकार से बाहर रहकर पूरे समय संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि उनके रिजाइन करने की नौबत नहीं आई, पर एक बदलाव जरूर दिख रहा है, जिससे निश्चित ही फडणवीस परेशान हो रहे होंगे। बीजेपी अब नए सिरे से महाराष्ट्र में अपना आधार बनाने के मकसद से काम कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी चुन चुनकर फडणवीस विरोधियों को महत्वपूर्ण भूमिका में ला रही है। अब ये देखना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ये नया अंदाज कितना कारगर साबित होता है। महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे कई वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रही थी। शायद इसका कारण फडणवीस से उनका 36 का आंकड़ा होना है, पर लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को लगता है कि पंकजा मुंडे मराठवाड़ा में पार्टी के लिए संकट मोचन बन सकती है। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र में एक भी सीट जीतने में कामयाब रहने के बाद बीजेपी इस ओबीसी नेता को विधान परिषद के जरिए संसद में लाने और उसके बाद मंत्री पद देने की योजना बना रही है। एक समय महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरा रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की 3 बेटियों में से बड़ी पंकजा ने देवेंद्र फडणवीस के उदय के बाद से राज्य इकाई में खुद को दरकिनार किए जाने का दुख कभी नहीं छिपाया। पार्टी ने इस बार मराठा आरक्षण विरोध और ओबीसी लामबंदी के कारण अपनी जमीन खिसकने का एहसास होने के बाद ही पंकजा को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था। बीड से पंकजा को टिकट उनकी बहन प्रीतम की कीमत पर मिला, जो इस क्षेत्र से 2 बार सांसद रही। हालांकि पंकजा 6000 वोटों से मामूली अंतर से हार गई, लेकिन पार्टी अब उनके लिए एमएलसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन के रूप में एक ओबीसी चेहरा है, जो विदर्भ के रहने वाले हैं और जाति से तेली है। लेकिन मराठवाड़ा में एक ओबीसी चेहरे को सशक्त बनाने से मुंडे नाम के प्रभाव के अलावा और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भाजपा इस बार मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। मराठवाड़ा में कुल 46 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी की नजर है और यह भी संभव है कि पंकजा को राज्यसभा में भेजकर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी उनको कर सकते हैं। एकनाथ खड़से कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हो गई थी। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। फडणवीस के साथ सत्ता संघर्ष के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। पार्टी उन्हें घर वापसी पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यह जिम्मेदारी सरकार और संगठन दोनों में कहीं भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने एकनाथ खड़से और बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन के बीच झगड़े को सुलझा लिया है। लोकसभा चुनाव में खड़से ने शरद पवार की पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तभी तो बीजेपी रावेर लोकसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाली उनकी बहू रक्षा खड़से को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। खड़से ने तो देवेंद्र फडणवीस से मतभेद होने के बाद बीजेपी छोड़ दिया। हालांकि उनकी बहू रक्षा खड़से बीजेपी में बनी रही।
अगर खड़से बीजेपी में लौटते हैं तो न सिर्फ शरद पवार को झटका लगेगा बल्कि जलगांव और इसके आसपास की राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। विनय तावड़े को भी मिल सकती है महत्वपूर्ण भूमिका। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे तगड़े झटके के पीछे मराठों की नाराजगी भी एक प्रमुख कारण रहा है। कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मराठे बीजेपी से किनारा न कर लें, इसलिए पार्टी किसी मराठी चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी में है। प्रदेश में मराठों की जनसंख्या करीब 34% है। इसे देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे विनोद तावड़े की महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी करा सकता है। विनोद तावड़े का 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए वे भी तगड़े दावेदार थे। फडणवीस से नहीं बनने के चलते ही उन्हें पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर संगठन के कार्यों में लगा दिया। बिहार के प्रभारी के रूप में उनके काम की काफी तारीफ हो रही है। नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। देश भर में बहुत से सेलिब्रिटी और दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। बीजेपी विनोद तावड़े के अनुभवों का लाभ महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में ले सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।